गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे आई एम टीचिंग मोरल साइंस। बच्चों, आज मैं आपको मोरल साइंस का चैप्टर 1 पढ़ाने वाली हूँ, द ऑनेस्ट प्रिंस, ईमानदार राजकुमार, चैप्टर 1। नेक्स्ट, वंस अपॉन अ टाइम there lived a king in India. He was told he had 3 sons. It was difficult for him to choose the next king. One day he called his sons and said to them, I am giving each of you a seed. Plant it in a pot. The one whose plant grows the best will be the next king. राजा ने एक समय भारत में एक राजा रहता था। वह बूढ़ा था, उसके 3 लड़के थे। उसके लिए अगला राजा चुनना बड़ा मुश्किल था। इसलिए उसने एक दिन क्या किया, अपने तीनों बेटों को बुलाया और उनसे कहा कि मैं आप में से प्रत्येक को एक एक बीज दे रहा हूँ, इसे गमले में लगाओ और जिसका पौधा सबसे अच्छा उगता है, जिसका प्लांट सबसे अच्छा होगा, वही नेक्स्ट किंग होगा, अगला राजा होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। The prince went back and planted their seed in a pot. After 1 month, two princes had beautiful plants in their pots. The youngest prince had no plant in his pot. He was sad. After 2 months, the king called his 3 sons to show their plants. The king smiled at his 2 elder sons. Then he looked at the youngest prince and asked, Where is your plant? Your pot is empty. फिर राजकुमारों ने जाकर अपना बीज गमले में लगाया। एक महीने बाद दो राजकुमारों के गमलों में सुंदर पौधे थे। एक महीने बाद 2 राजकुमार जो थे, उनके अच्छे पौधे, सुंदर पौधे हो गए। सबसे कम उम्र का जो राजकुमार था, जो छोटा वाला राजकुमार था, उसके गमले में कोई पौधा नहीं था। वह उदास हो गया। 2 महीने बाद राजा ने अपने तीनों पुत्रों को बुलाकर अपने पौधे दिखाने को कहा। राजा अपने दोनों बड़े पुत्रों के लिए मुस्कुराया। फिर उसने सबसे कम उम्र के राजकुमार को देखा और पूछा कि आपका पौधा कहाँ है? आपका बर्तन तो खाली है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। He replied, My dear father, I am sorry. I tried my best, but no plant grew in my pot. उसने जवाब दिया कि मेरे प्रिय पिताजी, मुझे खेद है कि मैंने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन मेरे गमले में कोई भी पौधा नहीं हुआ। The king hugged the youngest prince. He told the 3 of them that he had given them wild seeds. The elder sons had replaced the seed given by him because a plant cannot grow from such a seed. You, my boy, are honest. It is important for a king to be honest. You will be the next king, he told his youngest son. राजा ने अपने कम उम्र के राजकुमार को गले लगाया। जो छोटा वाला राजकुमार था, उसको गले लगाया। उन्होंने तीनों को बताया कि उन्होंने उन्हें उबले हुए बीज दिए थे। बड़े बेटे ने उनके द्वारा दिए गए, बड़े जो बेटा थे, उनके द्वारा जो बीज दिए थे, वो बीजों को बदल दिया था, क्योंकि पौधा ऐसे बीज से विकसित नहीं हो सकता। तुम मेरे ईमानदार लड़के हो और एक राजा के लिए ईमानदार होना जरूरी है। आप अगले राजा होंगे। उन्होंने अपने छोटे बेटे को कहा कि आप अगले राजा होंगे। नेक्स्ट, honesty is speaking the truth. Lying is not honesty because you are saying something that is not true. An honest person does not do things that are morally wrong.
Be honest also means you admit your actions even if you know you will get into trouble. ईमानदारी सच बोल रही है। झूठ बोलना ईमानदारी नहीं होता है, क्योंकि आप जो कह रहे हैं वो सच नहीं होता है। एक ईमानदार व्यक्ति वही होता है जो उन चीज़ों को नहीं करता जो नैतिक रूप से गलत होती हैं। ईमानदार होने का मतलब यह भी है कि आप अपने कार्यों को स्वीकार करते हैं, भले ही आपको पता है कि आप मुश्किल में पड़ जाएंगे। आई थिंक स्टूडेंट्स आपको मैंने जो चैप्टर एक्सप्लेन किया है वो समझ में आया हो गया और आप आ गया होगा और आप समझ गए होंगे कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। ओके, थैंक यू।